हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेयर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और मैं आपको लेके आया हूं इन द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान जो कि है इस्लामाबाद। अगर हम इस्लामाबाद आएँ और कुछ नए खिलौनों पे नज़र ना डालें ये तो थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। वी आर एट HPR विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गैरेजेस ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने गाड़ी ट्यून करवानी है तो इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जस्ट एज अ स्टेटमेंट इन्होंने लैम्बोर्गिनी का एक पूरा शेल बना के दीवार पे लगाया है और सुनने में आ रहा है कि इसमें मर्शिएलागो लैम्बोर्गिनी की ओरिजिनल हेडलाइट्स भी लगने वाली हैं। सो गियर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट HPR। इस तरह के गैरेजेस की स्पेशल बात ये होती है, बल्कि इस गैरेज की स्पेशल बात स्पेशली ये है कि इसके आप किसी भी कोने में जाएं और आपको कोई भी एक ऐसी बला की चीज़ मिलेगी जो देख के आप परेशान हो जाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल मेरे साथ खड़ी है विच इज़ 1984 FJ40 और ये हुई है रीस्टोर और अब इसको इट इज़ इन सच अ फाइन डिटेल। इसके जो जोड़ हैं, जो चीज़ें अंदर है, इस पे हम राइड पे भी जाने का प्लान कर रहे हैं लेटर। आदिल भाई हमें ज्वाइन करेंगे जो कि हैं HPR के ओनर और उनसे हम बात करेंगे इसकी डिटेल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इस गैरेज में कहीं से भी कोई भी अमेजिंग चीज़ मिल सकती है। पहली अमेजिंग चीज़ ये 335i और दूसरी हमारे पास आदिल भाई है जिन्होंने स्टार जो हमारे शो के है वो ये वेस्पा उस पे एंट्री की है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीनरी। आदिल भाई हाँ जी, कैसे आप खैरियत से? ज़बरदस्त, वेलकम टू गियर अप सबसे पहले। थैंक यू। और इसने मुझे थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि इसकी फैन बेस बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं और स्कूटर्स की जो लाइफ है वो दिन ब दिन राइडर्स बढ़ते जा रहे हो, शौक बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली जी, दिस इज आई थिंक वन एंड ओनली इन पाकिस्तान। दिस इज 2020 मॉडल और दिस इज वेस्पा प्रिवेरा एंड दिस 150cc डायरेक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम इटली। इसमें कुछ आफ्टर मार्केट चीज़ें लगी हुई हैं लाइक द फ्रंट ग्लास, बैक का आपका जो बॉक्स है जो स्टोरेज के लिए है, आपकी मैटिंग है। So yeah, it's one and only in Pakistan. ये ड्राइव करना इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ लाइफस्टाइल। जो इसको पसंद करते हैं वो फिर गाड़ियों को भी भूल जाते हैं। Exactly. और आदिल भाई अब चलते हैं ज़रा मेरे शौक की तरफ। Sure जी, प्लीज व्हाई नॉट। ये इसकी स्टोरी बताए। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कलर और ये इसका ओरिजिनल कलर है? No, this is I think silver और ग्रे ओरिजिनली, बट ये हमने पूरी गाड़ी रिस्टोर की थी। ये वेंटिलेटर भी थी एक्चुअली, अच्छा। सो वी हैव रिस्टोर्ड द होल कार अगेन। और फिर ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि ये M3 कलर शेड जो आता है इसमें, बेसिकली वी गिव दैट। वैसे हमने इसको नाम माल्टा दिया है, इंटरनली हम इसको माल्टा क्या बिल्कुल सही नाम दिया। ये वाकई माल्टा, इसको छील के बंदा बस खाए, इतना ज़्यादा कलर इसका माल्टे जैसा है। दिस इज अ रैप, दिस अमेजिंगली डन। और बहुत कम लोग हैं जो कि इतनी डिटेल में रैप करते हैं और आपको देख के अंदाज़ा नहीं होता कि ये पेंट है या रैप है। एग्जैक्टली क्योंकि रैप्स की बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ आ रही हैं पाकिस्तान में और ट्रेंड में भी है। तो अगर आपने रैप करवानी ही है गाड़ी तो डू इट राइट। तो आदिल भाई इसके बारे में मुझे बताएं, विच कार, विच वेरिएंट, इसकी क्या स्टोरी है? This is a 2007 and I think this is one of the few coupes in Pakistan which is a 335i. Exactly. So it has the same engine which Supra has. So technically, so it's a 3-liter twin turbo inline six. अच्छा, ये कूपे वर्जन है। इसको पहली दफा देख के मुझे लगा दिस वाज द 4 सीरीज। हाँ यार, क्योंकि कूपे के अंदर साइज जो है वो आता है, तो आई वाज सरप्राइज्ड जब 3 सीरीज के अंदर कूपे वर्जन तो ये बहुत कम होते हैं। आदिल भाई इज द विनर ऑफ सरफरंगा रैली। आपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा कि इन्होंने पहली दफ़ा पहली दफ़ा कम्पीट कर रहे थे और पूरे पाकिस्तान से ड्राइवर्स आए थे एंड ही गॉट द फास्टेस्ट टाइम FTD और उसकी इतनी बड़ी ट्रॉफी है। वो आपने कहाँ रखी है? वो मेरे ऑफिस में ऊपर, वो आपको दिखाते हैं। ऑफिस में वो ट्रॉफी पे भी नज़र डालते हैं और वो लिटरली इतनी बड़ी ट्रॉफी है जो कि पहली दफ़ा इन्होंने कम्पीट करके लिया। और आदिल भाई रैलीज़ के बारे में आप बताएं, आप सिर्फ ट्यून करते हैं कार्स के बारे में कि रैली का कब से आप ट्यूनिंग कर रहे हैं? बेसिकली HPR स्टार्टेड इन 2002 विद द एम कि जी हम ऑल द आफ्टर मार्केट गाड़ियाँ, परफॉर्मेंस गाड़ियों को अपग्रेड करेंगे। तो डायनो तो हम उस वक्त से कर रहे हैं, अराउंड 2005 से फर्स्ट डायनो हम लाए थे, लेकिन अब पाकिस्तान में अब लेकिन ये कि वी गॉट अ न्यू 4-wheel डायनो
6-7 years ago हमने इसको अपग्रेड किया है। और हम नॉट जस्ट रेगुलर कार्स, वी आर ऑल्सो ट्यूनिंग द रैली कार्स, प्रिपेयर्ड कार्स, सस्पेंशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजन स्वैप्स, एवरीथिंग। सो वी डू टर्न की ऑल द परफॉर्मेंस कार्स रिलेटेड टू एनी रेस, इधर इट्स ड्रैग, ड्रिफ्ट, रैली और इवन सर्किट। ज़बरदस्त। तो अब आप खुद सोचें कि HBR हैज़ सच अ गुड चांस ऑफ विनिंग, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप और इतनी जो एक्सपीरियंस है वो ट्यूनिंग के अंदर होने के बाद जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो यू नो ईच एंड एवरी डिटेल, क्या ख़राब हो सकता है, किसको कितना ट्यून करना है, तो हाउ मच दैट हेल्प्स? Well, in the rally, it's actually all about the teamwork. So mechanical, electrical, dyno tuning team, and obviously the driver and the navigator. So they all are involved and they have the same role to play actually. So equally important roles है सबके. And एक भी गलती करेगा तो you're standing at the Your on the race you're is gone. over. You're gone. अच्छा, रैली की बात करते हुए अब हम चलते हैं, थोड़ी सी आपको रैली की जर्नीज दिखाते हैं, गाड़ियाँ कितनी मेहनत से तैयार होती हैं और उनके अंदर क्या क्या जादुई ताकतें डाली जाती हैं ताकि वो ख़राब ना हो और उसको जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस अपनी ले सकें। तो आदिल भाई चले फिर गाड़ियों की तरफ। Sure जी, please. चलते फिरते HPR के अंदर हमें एक और लेजेंडरी ड्राइवर और रैली के एक लेजेंड मिले हैं, मोहम्मद मरूद भाई। यहाँ पे आपको सिर्फ यूनिक गाड़ियाँ और यूनिक चीज़ें नहीं, यूनिक लोग भी मिलते हैं जो कि अपनी दुनिया में ही बादशाह है। वेलकम टू गियर अप। थैंक यू जी, थैंक यू। मोहम्मद मरूद भाई, ज़रा ये बताएं कि अभी तक आप कितनी रेसेस कर चुके हैं और पोजीशंस क्या आई हैं? अभी तक जी मैंने 3 रेसेस किए हैं और डेब्यू 3 रेसेस और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में मेरी पोडियम्स आई हैं। फर्स्ट 2 में मेरे फर्स्ट आए थे और लास्ट जो झल मक्सी की हुई थी इसमें सेकंड पोजीशन आया था ए स्टॉक कैटेगरी में। क्या बात, मतलब कि आपने तो विन रेशो में तो आपने किसी को साथ ही नहीं लगने दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बस अल्लाह इज़ बिन काइंड और हम अपनी एफर्ट जारी रखेंगे। ज़बरदस्त। आदिल भाई, आपकी टीम दोनों आपने जो लोग साथ रखे हैं उनका मतलब कि टैलेंट और विन रेशियो तो कमाल की है। हाँ जी, अभी तक तो प्रोबेबिलिटी बड़ी अच्छी जा रही है एंड आई होप वी कंटिन्यू लाइक दिस अगेन इंशाल्लाह। अभी जो अपकमिंग रैलीज आ रही है उस पर भी और नेक्स्ट सीजन में भी। जब ये मोहम्मद भाई की पहली रैली होगी चोलिस्तान की? यस ए स्टॉक में पहली रैली होगी। ये आप देख सकते हैं, क्रेसीडा हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो वो डायनो ट्यून हो रही थी जिसके इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि कानों के पर्दे ऑलमोस्ट जो है वो जवाब दे गए थे। ये मतलब कि ऑपरेशन थिएटर, आदिल भाई कहना है इसको गलत नहीं होगा? ये ट्रेडमिल है जी, एको टेस्ट हो रहा है जी। एको टेस्ट हो रहा है, हार्ट के टेस्ट होता है जिसमें वो ट्रेडमिल पे भगा रहे हैं। तो यहाँ पे वो गाड़ी भाग के देखते हैं कि उसको कितना सांस चढ़ता है। बिल्कुल। आप ह्यूमन के अंदर और गाड़ियों के अंदर ये देखें कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। और वही जैसा मैंने आपको पहले मेंशन किया, वेंटिलेटर से लेके जान डालना, यहाँ तक लाना, गाड़ी को रिवाइव करना, रिस्टोर करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। बट अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द डे वो खुशी सी बात पे होती है कि उस स्टेज से उस स्टेज पे जब गाड़ी भाग रही होती है तो इट पेज इट ऑफ। और ये कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं गाड़ी की, मतलब कि देखने में उसको इतना खूबसूरत बनाते हैं, जिस हालत में आती है तो वो बोटॉक्स शोटॉक्स भी हो जाता है। बोटॉक्स फिलर शिलर सारे हम कर दें। ज़बरदस्त। और अंदर एक और गाड़ी खड़ी है, वो भी रैली के बहुत बड़ा नाम है जिनकी गाड़ी है, उस पर भी नज़र डालते हैं। तो चले मोहम्मद भाई। बिल्कुल। ख़वातीनो हजरात, ये है वो जिन जो आदिल भाई ने अपने लिए तैयार किया। आदिल भाई, आपने तो गेम चेंज कर दिया टोटल। हाँ जी, वो हम हमेशा से चाहते हैं कि ज़रा गेम अपग्रेड हो, गेम चेंजर बने और ये कि अच्छा ज़रा कंपटीशन दे तो मज़ा भी आए। तो दिस इज़ द टकोमा विच वी हैव रिसेंटली बिल्ट एंड दिस इज़ वी कैन से वन एंड ओनली इन पाकिस्तान विद द हाईएस्ट स्पेक्स फॉर द ए प्रिपेयर्ड कैटेगरी। एंड इसके अंदर आई कैन क्विकली जस्ट शो यू, अगर इसका आप ट्रेवल देखें सो वी हैव अराउंड, मैं ये देख रहा हूँ कि ये डिस्टेंस देखें कि इस डिस्टेंस का मतलब है ये टायर यहाँ तक आएगा। या बोथ वेज एक्चुअली, ऊपर भी और फिर नीचे जब जंप्स में जाते हैं। तो दिस इज अराउंड 24-25 इंच ट्रेवल। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इट हैज़ गॉट अ 4-लिंक सस्पेंशन। बाकी जितने भी ए प्रिपेयर्ड की मोस्टली गाड़ियाँ हैं उनमें ए 4-लिंक नहीं है, उसके अंदर कमानी लीफ स्प्रिंग्स आते हैं वो हैं। और इट हैज़ अ करी एंड एक्चुअली। सो हमारी 2 गाड़ियाँ बिल्ट हुई हैं मैन कैटेगरी में। आई एम ड्राइविंग दिस कार, इसमें करी एंड है विच यू इफ यू सी इट्स डाउन देयर विद LSD। इट्स अ 9.5 इंच डेफिनेट। और इसके अंदर सारा किंग्स का सस्पेंशन सिस्टम डला हुआ है विद सोलो
सस्पेंशन। और इंजन कौन सा आप? इंजन इसके अंदर है जी LS3 which is जिसके अंदर स्टोकर हुआ है, और दिस इज अराउंड 6.9 लीटर राइट नाउ। दिस इज अमेरिकन इंजन, तकरीबन 7000 सीसी, एंड दिस इज अराउंड 500 हॉर्स पावर। सॉरी 7000 सीसी, 7000 सीसी एंड 500 हॉर्स पावर। जबरदस्त। तो ये है वुमेन्स कैटेगरी की। जी ये वुमेन्स कैटेगरी की है जी, हमारी फेलो रेसर है सलमा मरवत, वो चलाती हैं जी। द फेमस सलमा मरवत, जो कि बेतहाशा पोडियम्स वगैरह जी बिल्कुल उनके नाम है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल ड्राइवर बिल्कुल जी इन रैली कम्युनिटी। बिल्कुल। प्लस इस गाड़ी में हमने सस्पेंशन के अलावा बॉडी वर्क पे काफ़ी काम किया हुआ है। उसके फेंडर्स फाइबर के हैं, वेट रिडक्शन बहुत की हुई है हमने, जबरदस्त। इंटीरियर पैनल्स की स्ट्रिपिंग की हुई है। ये जरा दिखाए ना आप, और ये कुछ मेटल यूज नहीं हुआ हुआ जी सारा ये सारा फाइबर का है, ताकि वेट कम से कम कर सकें। ये आप आवाज़ सुने, ये दरवाजे भी फाइबर के, जी दरवाजे भी फाइबर, मतलब कि फाइबर कर दिया है, और उसका वेट कम होता है तो गाड़ी आसानी से टर्न होती है, और मैन्यूवरेबिलिटी और स्पीड गाड़ी की बिल्कुल बेहतर हैंडल हो सकती है। लेकिन देखने में उसका डिज़ाइन वही रखा है उन्होंने कि पहचाना भी जाए। लेकिन you guys are doing an amazing job. I want to wish you all the best, आदिल भाई एंड मोहम्मद भाई। मैं ये एक बहुत अहम सवाल है कि क्या जब रैली सीजन होता है तो आपके घर वाले आपके साथ कैसा, उन पे क्या गुजरती है? वो हम एक्चुअली घर से छुट्टी ले लेते हैं और हम इधर आ जाते हैं कि 2 हफ्ते के लिए हमें भूल जाए। सो रैली के दिनों में हम तो बल्कि ये कहते हैं नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो सच मैसेजेस, बस फोकस ऑन द वर्क एंड द रैली। ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, ये भी एक एंजॉयमेंट का कल्चर है, रातों तक बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल जी। तो आदिल भाई जी, एंड थैंक्स जो हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करते हैं इसके अंदर। अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू इस तरह बर्दाश्त करना कि आप पूरा हफ्ता गायब हैं, गाड़ियों पे लगे हुए हैं। इट्स गुड, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस फॉर दिस पैशन एंड रेसिंग। जबरदस्त। ये आपने ऑन लाइव टीवी पे कह दिया ताकि आगे भी कोई मसला ना हो। It's a 6.2 लीटर सुपर चार्ज लिमिटेड एडिशन भी है, Okay. 700 हॉर्स पावर। ये क्या है? ये डायनासोर है, ये गाड़ी नहीं है। और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी फीमेल ड्राइवर आई हैं, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर उसको एक फीमेल ड्राइवर चला रही होंगी। और हम आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको चेहरा जाना पहचाना लग रहा होगा। आप यहाँ पे कहाँ पे? आप यहाँ पे कैसे? मैं तो अपनी गाड़ी का काम देखने आई। हमने आपको मौके पे बिल्कुल पकड़ लिया कि क्या आप सीक्रेट जो आपने अपनी गाड़ी के अंदर लगाया होता है, हर रेस तो आप जीत रही हैं। अरे नहीं रिवील हो गया। सीक्रेट हमें पता चल गया इनका। तो सुपर सलमा खान, सलमा मरवत हमारे साथ है। सलमा, ये दहूश जानवर कहाँ से? रैली कार दिखाती हूँ ना। रैली कार पे हमने आपकी सारे सीक्रेट देख लिए हैं। ओह अच्छा, वो हो गई, पता चल गया है कि क्या सीक्रेट है आपकी विनिंग का। अभी रैप नहीं हुई ना, बस रैप ना देखना, अभी ना रिवील करना, पहले रैप अभी बाद में पता चलेगा। मेरे लिए थोड़ा स्पेशल होता है। पहले ये बताएं कि ये इतना बड़ा जानवर कहाँ से पाल लिया आपने? इट्स अ रैम्स, माशाल्लाह, मतलब देखने वाली गाड़ी है। देखने वाली गाड़ी है ये तो, मतलब कि बाकी गाड़ियां तो इसके सामने चूंटियां तो नहीं लग रही। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है माशाल्लाह। ये मेरे ख्याल से, बट मेरे ख्याल से आप भी एग्री करोगे, ये बिगेस्ट ट्रक है इस वक्त पाकिस्तान में, लाइक वाइड, ह्यूज। एग्जैक्टली। सिर्फ वो 6x6 वगैरह को निकाल लें, वो तो सिर्फ टायर 6x6 है, वो 6x6 है, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। के अंदर रैप्टर जो है वो एक बहुत बड़ी फील देता है, लेकिन रैप्टर का किलर ही बनाया है इन्होंने, T-Rex, तो उसी से इसका नाम T-Rex इसका नाम है। हाँ, क्योंकि जो रैप्टर किलर, T-Rex होता है वो रैप्टर को खाता है, और वो उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई। 6.2 लीटर सुपर चार्ज, और ये लिमिटेड एडिशन भी है, 700 हॉर्स पावर फ्रॉम द फैक्ट्री। नो या फ्रॉम द फैक्ट्री, 700 हॉर्स पावर, क्योंकि लिमिटेड एडिशन है ना ये। कौन सी कंपनी है जो फैक्ट्री से 700 हॉर्स पावर निकाल के दे रही है? बस ये देखिए, दिस इज द वन। इस पे थोड़ी सी इंटीरियर भी नजर डालते हैं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस।
तो मुझे मज़ा आ गया। माशाल्लाह काफ़ी, मतलब मैं इसे कहती हूँ कि लग्जरी कार, इसको लग्जरी कार है तो ये ट्रक। दैट्स अ ट्रक, सॉरी मैंने कार बोल दिया, पता लगे इसमें बहुत सारे लोग होंगे कि कार क्यों बोल कार दी। क्यों बोला। मोस्टली हम बोलते हैं ना, इट्स अ लग्जरी ट्रक, मैं इसको बोलती हूँ क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी लॉन्ग रूट पे गई हूँ, रैकी मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये इस मैं कहती हूँ बंदा थकता ही नहीं है इसमें, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा। बस इसमें हमने रैली के लिए इस पर सस्पेंशन चेंज कर दिया है, ठीक है। और किंग्स डाला है हमने इसमें। रैकी के लिए जो रैलीज के अंदर रैकी होती है, वो ट्रैक को जानना, ट्रैक के बारे में फील लेना, उसके लिए हाँ, बिल्कुल, रैकीज हम बहुत pick ज़रूरी करते होती हैं, है। हमें प्रैक्टिस सेशंस होते हैं बेसिकली। 3-4 दिन पहले हम लोग जाते हैं, हमें मतलब पूरा ट्रैक जो है वो मैप करना होता है कि किधर के कौन सा टर्न आ रहा है, शार्प टर्न आ रहे हैं या कहीं बड़े इंटेंस किस्म के जंप्स आते हैं, तो हम सब कुछ नोट डाउन करते हैं। ज़बरदस्त। अब आके थोड़ी सी इंटीरियर पे नज़र डालें। हाँ। इस पे तो सीढ़ी लगाए आप एक चढ़ने के लिए। दिस इज अ ह्यूज स्क्रीन माशाल्लाह, और द माशाल्लाह, जी, इंटीरियर इज वेरी फ्लैशी। ट्रक के लिहाज से आपको इतना फ्लैशी इंटीरियर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इधर देखें, काम देखें इसका। क्या मतलब है, मतलब गाड़ियों का लेदर शेदर इनको सब पता है गाड़ियों के बारे में। नहीं, इंटीरियर देखें, गाड़ियों के साथ मतलब आप देखें, अगर उसका इंटीरियर ना हो तो आप एंजॉय कैसे करोगे? आपको एक व्यू Exactly. दिखना चाहिए। मेरा मतलब ज़्यादा मैं कहती हूँ मेरी दोस्ती जो है वो गाड़ियों के साथ है, लोगों के साथ नहीं है। जबरदस्त। गाड़ी जो है वो कम धोखा देती है लोगों हाँ, ये बड़ा आजकल है। को। ये क्या है? ये इसके मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके देती हूँ। जी बिल्कुल, पहले तो ज़रूर। वहाँ सुनेंगे। ओ ये थोड़ा सा शीशे उतार के मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि बाहर वाले लोग तो सारे सुन रहे हैं। अच्छा, ये इसके मोड्स हैं सारे। Okay. ठीक हो गया ये। अच्छा, ये यहाँ से भी चेंज हो सकते हैं और आप ठीक है। यहाँ पे भी आराम से चेंज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड, अगर आपने कुछ टो करना टो हो, करना हो, हाँ, उसके लिए ये अलग स्नो मोड के है। लिए अलग है माशाल्लाह से। जबरदस्त। दिस इज ऑटो कस्टम, आप अपनी मर्जी से सारे। जबरदस्त। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आप एंगेज कर जी सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। साइड से। मड एंड सैंड, रॉक, जब पत्थरों वाला इलाका आ रॉकी, जाता और है। बिल्कुल आपको 2 की स्पीड पे यूं ऊपर बिल्कुल। नीचे। अच्छा, अब क्या ये बात रॉक है? पे अभी क्यों नहीं जा रहा? बाजा ये मैं क्या है? आपको नहीं, ये इट्स बाहा बाहा मोड। देखिए मैं तो थोड़ा देसी आदमी, नहीं, कोई मुझे बात लगा नहीं। इन्होंने देखें साउंड सिस्टम को बाजा हाँ, ये लिख देखें, दिया आपके बाजा है, ठीक है ना? नहीं, इट्स अ बाहा मोड। लाइक फॉर अ रैली हम जस्ट इसमें बाहा मोड ऑन करते हैं, ठीक है। सारे स्पेक्स खुद ही ऑन हो जाते हैं। सलमा, आप कितनी देर से ड्राइव कर रहे हैं, पहले मुझे बताएं। लाइक चाइल्डहुड, क्लास 7। ना करें, 7th में आपको कैसे लाइसेंस मिला पहले ये? नहीं, लाइस इस तरह तो नहीं ड्राइव करती थी, बट अब वो लोग सो रहे होते थे तो गाड़ी निकालती थी। अब अगर ड्राइविंग अगर आप करें प्रॉपर ड्राइविंग, तो ऑफ कोर्स जाहिर है आप। मैंने तो खुद 9th 10th में हाँ, वो जो मैं आपको ये बता रही थी कब से मैंने गाड़ी, लाइक मैं व्हेन आई वाज इन 9th क्लास तो प्रॉपर मुझे साथ बिठाते थे, फिर मतलब उन्होंने कहा सलमा ने empty बात तो road आना पे, नहीं है, हाँ, तो proper इनको बेहतर सिखाओ। है कि बिल्कुल। यही तरीका है कि जो अपनी जो बेटियां हैं, अपनी बहनें हैं, उनको सिखाएं प्रॉपर ड्राइविंग, बजाय कि वो खुद से फर्स्ट की जगह रिवर्स गियर लगाए। पैनोरामिक सनरूफ, क्या बात है, लग्जरी और पावर और साइज एक साथ आ रहा है। एकदम से आपको सरप्राइज। क्या बात है, ये बहुत अच्छा सरप्राइज है। हाँ। आप मुझे बताएं, बीइंग द फास्टेस्ट फीमेल ड्राइवर, आपको अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों से क्या रिस्पांस मिलता है? अच्छा रिस्पांस मिलता है। देखें पहले तो सरप्राइज, पहले मुझे बताएं, इस गाड़ी से जब आप उतरती हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि ये दिस इज लाइक मोर ऑफ अ मैस्कुलिन, इसकी एक वाइब आती है और एक्सपेक्ट लोग कर रहे होते हैं कि एक बड़ा सा बंदा दाढ़ी वाला और ये उतरेगा और अंदर से नहीं, ऐसे कोई फास्टेस्ट फीमेल ड्राइवर उतरेगा। हाँ बिल्कुल, ये है कि लोग देखते हैं और माशाल्लाह भी करते हैं, खुश भी होते हैं, मतलब गाड़ी की पिक्चर्स वगैरह कहते हैं बनाते हैं। कोर्ट बड़ा मुश्किल सवाल करने लगा हूँ मैं सर। नहीं करें बिल्कुल। सबसे मुश्किल कंपेटिटर आपको आने वाले दौर में कौन सी फीमेल ड्राइवर लग रही है जो कि आपको आके टफ टाइम देंगे? अच्छा नहीं, मैं एक बात करूँगी, मैं हमेशा करती हूँ कि एज ए कंपटिशन मैं किसी को मतलब कि ये मेरा कंपटीशन है, ये मैं रेस करने नहीं चाहती। ठीक है। रेस इज़ माई पैशन। मैं कंपटीशन और उसमें नहीं, मेरा होता है कि मैं हर रैली में जाऊँ, अच्छा जितना अच्छा हो परफॉर्म करके दिखाऊं, और मेरा टारगेट है कि मैं, नादिर भाई हो गए, इस तरह हमारे बड़े पीर साहब हैं, और क्या कहते हैं हमारे पास खुद अपने माशाल्लाह इतने अच्छे रेसर हैं। अब तो मैं उनको टीचर कहती हूँ। कहते हैं नहीं तुम तो मेरे से पहले की सीनियर हो। मैं कहा नहीं, यू आर माई टीचर। माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं आदिल भाई। तो मैं कहती हूँ कि लाइक उनके लेवल की
उनके तरह की गाड़ी में चलाऊं। तो मेरा तो ये आंसर है। ऑल द बेस्ट जी, आपके Thank रैली you. सीजन चल रहा है उसके लिए, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप। ये हमारे साथ जाने लगे हैं मोहम्मद मरवत भाई, जिनके रैली में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और हम जाने लगे हैं लैंड रोवर 1984 के ऊपर। इसका पावर स्टीयरिंग है? जी पावर स्टीयरिंग। क्या बात है, मतलब कि क्रीचर कंफर्ट्स आपने इसके अंदर सारी रखी हैं। जी बिल्कुल। आगे एंड्रॉयड डिस्प्ले है, तो ये एक तरह से नॉस्टैल्जिया में बंदा जाने लगता है। पुराने दौर में तो एंड्रॉयड आपको रोक लेता है। बिल्कुल जी ऐसे ही। मोहम्मद भाई, ये गाड़ी कितनी हेड टर्नर है? क्योंकि मुझे लग रहा है ये तो जहाँ जाएगी लोग इसको मुड़ मुड़ के देखेंगे। सर देखें, FJ40 जो है वो एक आइकॉनिक आपकी टोयोटा की एक यहाँ से बेसिकली आपकी ऑफ रोडिंग की वो स्टार्ट हुई थी टोयोटा की तरफ से। ओके। ये वो हार्डकोर थी, तो उन्होंने कदम रखा था off-roading में। दे स्टेप्ड इनटू द 4x4 वर्ल्ड जी क्लास के साथ compete करने के लिए, और बाकी जो आपकी जितने भी SUVs थे ऑडी वगैरह उनके साथ compete करने के लिए। तो ये उनका बहुत एक ओल्ड स्कूल रोबस्ट रिलायबल 4x4 उन्होंने बनाया। अब इसको तो जाहिर सी बात है बहुत साल हो गए हैं, तो नाउ इट्स क्वाइट एन ओल्ड व्हीकल, बट जो इसके इंथुजियास्ट्स हैं, हाँ जी। आप इस गाड़ी की कंडीशन से ये नहीं बता सकते कि ये इतनी पुरानी गाड़ी है। अच्छा, इसके अंदर इंजन आपने कौन सा डाला है? इसमें जी 1KZ डाला हुआ है। ओ, टोयोटा का रिलायबल। टोयोटा का सबसे रिलायबल और डिसेंट पावर वाला इंजन है। ना ये ज़्यादा तेज़ होता है ना ज़्यादा स्लो होता है। आपकी एक SUV को मूव करने में टॉर्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है जी। तो इट्स अ वेरी रिलायबल इंजन। प्लस आपका पाकिस्तानी मैकेनिक्स का फेवरेट तरीन इंजन है, क्योंकि ये बहुत कॉमन आया है आपके हाईएस्ट बैंड्स में आया है, प्राडोज में आया है, पुरानी वाली सर्फ्स में आया है। तो बड़ा एक एवरग्रीन पाकिस्तानी इंजन इसको हम कह सकते हैं। किसी भी कोने पे खड़े हो जाएं तो ये आपको इसका जौन सा भी मैकेनिक है वो सबसे पहले इस पे सीखना शुरू करता जी है। बिल्कुल। और सब आप किसी भी लेट्स सपोज नॉर्थ में आप कहीं गए जी। हैं और आपकी गाड़ी में कोई मेल फंक्शन आता है इंजन मैकेनिकल वाइज, तो इस इंजन को ठीक करना हर दूसरे बंदा जो समझता है गाड़ी को वो ठीक कर सकता ज़बरदस्त। जी हाँ। और इसकी जो आपने अंदर से डिटेलिंग की है, जी बिल्कुल। उस पे कोई मुझे बताए कितना टाइम लगा, या किस तरह से आपने कितनी इस पे- लंबी जर्नी है इसकी? इस पे तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट इसके R&D पे मुझे अराउंड 4 to 5 मंथ्स लगे थे। क्योंकि ये एक नॉर्मल FJ नहीं है, इट इज़ आप देख सकते हैं इंटीरियर थोड़ा सा इसका अपडेटेड है। बिल्कुल है, तो एंड्रॉयड लगा हुआ है, प्लस ब्लूटूथ वगैरह। स्विचेस लगी हुई हैं इसमें। तो मैंने काफ़ी इसमें R&D किया था बिफोर आई स्टार्टेड एनी वर्क। ज़बरदस्त। सो उसके बाद फिर हमने ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था जी। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लुकिंग कार मोहम्मद भाई। बिल्कुल जी। और बाय द वे, जो लोग नहीं जानते, मोहम्मद भाई का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है रैलीज़ का भी और गाड़ियों को ट्यून करने का, उनको बनाने का। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप। तो आपकी मुलाकात हुई मोहम्मद मरवत भाई से, आदिल भाई से, सलमा मरवत खान, सुपर सलमा खान, द फास्टेस्ट फीमेल ड्राइवर, सबसे आपकी मुलाकात हुई। अलग अलग तरीके की चीज़ें देखी आपने, गाड़ियाँ देखी, लोगों से मिले। आई होप यू गाइज एंजॉयड today's journey. This is your host Hamza Pasha signing off. See you next time only on Gear Up.